मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल का पहला ग्रंथ है उत्पत्ति ग्रंथ। और उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें आदम और हेवा की कहानी पढ़ने को मिलती है। आदि मानव आदम और हेवा की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत संकेतात्मक कहानी है। उसके द्वारा प्रभु हमें बहुत गहरे संदेश देते हैं। अध्याय 2 के वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा का सृजन किया। उसके बाद ईश्वर ने उनको एक सुंदर बगान में रखा और उस बगान का नाम है अदन बगान। ईश्वर ने उनसे कहा कि सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन बगान के बीचों बीच जो वृक्ष है उसके फल नहीं खाओगे। और इस वृक्ष का नाम है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। प्रभु ईश्वर ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम नहीं खाओगे। बात फल का नहीं है, बात वृक्ष का भी नहीं है। भले और बुरे के ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान रूपी वृक्ष का फल। ईश्वर ने कहा कि उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। मृत्यु का मतलब यहां पे शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु, आंतरिक मृत्यु। अगर उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। आज बहुत सारे भाई बहन बुराई के फल खा के मृत समान जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में न खूबी है, न रौनक है, न आनंद है, न शांति है, न चैन है, न क्षमा है, न मेल मिलाप है, क्योंकि वे बुराई के फल खाते जा रहे हैं। अब आदम और हेवा का उदाहरण ले। भलाई का या भले का अनुभव उनको था, क्योंकि वे भलाई के स्रोत ईश्वर के सानिध्य और उपस्थिति और संगति में जी रहे थे। तो भले का तो उनको अनुभव था, ज्ञान था, इसीलिए वे आनंद का जीवन जी रहे थे, पवित्रता का जीवन जी रहे थे, शांति का जीवन जी रहे थे, ईश्वर के सानिध्य का जीवन जी रहे थे। लेकिन समस्या क्या हुई? उनको बुरे के ज्ञान का भी अनुभव करने की इच्छा हुई, बुरे को चखने की भी इच्छा हुई। इसको हम प्रलोभन कहते हैं। प्रलोभन क्या होता है? वास्तव में प्रलोभन भले और बुरे के बीच चुनने का अवसर है। हम पढ़ेंगे विधियों ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो और अनंत काल तक जीवित रहो। आदम और हेवा को भले का अनुभव था, भले का ज्ञान था, क्योंकि वे भले के सोता ईश्वर के साथ जी रहे थे। आनंद था, खुशी थी, शांति थी। लेकिन उनके अंदर बुराई को चखने की इच्छा हुई। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो विवाहित हैं, अच्छी खासी पत्नी है, बच्चे हैं, इसके बावजूद उनकी नजरें बाहर किसी नारी पर लगी हुई रहती है। उसको भी चखने और अनुभव करने की इच्छा होती है। बहुत सारे युवक युवतियां जानते हैं कि हमारा विवाह होना है, वैवाहिक जीवन जिएंगे, दाम्पत्य जीवन जिएंगे, लेकिन विवाह से पहले ही सेक्स को चखने का लालसा होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी कमाई हो रही है, परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा है, लेकिन बेईमानी से कमाने की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न होती है। कई लोगों को अच्छा खासा भोजन मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन दूसरा कुछ चखने की भी इच्छा होती है, जरा सा नशा भी चखा जाए। और मनुष्य यही चाहता है, वह बुराई भी चखना चाहता है।
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया, दृष्टांत सुनाया। वास्तव में क्या था? उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, वह धनी इंसान का बेटा था। हम जानते हैं वो इंसान विशाल हृदय का इंसान था, प्रेम से भरा हुआ इंसान था। बाद में हमें पता चलता है इसके बारे में। ऐसे धनी, दानी, प्रेमी पिता के साथ रहने के बावजूद उसके अंदर संसार को चखने की इच्छा हुई। वो संसार को चखना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता से स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है और परदेश चला जाता है। संसार को चखना चाहता है। हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ते हैं राजा दाऊद के पतन के बारे में। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक उसने इस्राएल पर शासन किया था। उसके यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। उसके यहाँ पत्नियों और उपपत्नियों की भी कमी नहीं थी। उसकी बहुत सी पत्नियां थी, बहुत सी उपपत्नियां भी थी। लेकिन एक शाम के समय छत पर से उसने एक नारी को नहाते हुए देखा और उसके दिल में उस नारी के साथ रमण करने की इच्छा हुई। मनुष्य के अंदर बुराई चखने की लालसा है, इच्छा है। नतीजा क्या है? आदम और हवा ने ईश्वर की उस जानकारी या उस आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने कहा था कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसको भी अनुभव करेंगे, बुराई को भी अनुभव करेंगे। खाया, उसके बाद क्या हुआ? बहुत सुंदर बातें हैं, आप पढ़िएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में बहुत सांकेतिक भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। समझाते हैं ईश्वर कैसे समझाता है। उसको खाने के बाद आदम और हेवा ने अनुभव किया कि हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। एक बहुत गहरी बात है। यानी वे महसूस करने कि हमारी क्या कीमत है, हम कुछ नहीं, हम तुच्छ हैं। उन्होंने अपने आत्म सम्मान खो दिया। उसके बाद वे भागने लगे ईश्वर से। एक बार आप बुराई को चख लेते हैं तो बुराई आपको इस कदर खींच लेती है कि आप उसमें लिप्त होने लगते हैं। ईश्वरीय बातें, आध्यात्मिक बातों को त्यागने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वे छिपने लगे। यानी उनके अंदर जो आत्मिक और आंतरिक आजादी थी वो छीनी गई। वे लोगों से डरने लगे, ईश्वर से डरने लगे। यही नतीजा है। बुराई को चखने के बाद यही नतीजा है। उड़ाव पुत्र ने भी किया। पिता की संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया परदेश में। क्या हुआ? वहां पे अकाल पड़ा। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, दाने दाने के लिए मोहताज था। सुअरों की संगति में पहुंच गया। दाऊद के बारे में दाऊद का उदाहरण लीजिए। दाऊद ने उस नारी के साथ रमण किया, व्यभिचार किया। उसके बाद क्या हुआ? दाऊद के परिवार में पतन शुरू हुआ। एक भाई ने एक बहन के साथ बलात्कार किया, दूसरे भाई ने उस भाई को मार डाला। अब वही दाऊद के खून के लिए ललायत रहा। कैसे पतन आ जाता है। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। वे चखना चाहते हैं, जोखिम में डालते हैं और वे बर्बाद होते हैं। कई लोग नशा पीना चाहते हैं, थोड़ा सा, बस एक पेग। नतीजा क्या है? कहां पहुंच जाते हैं। मैं अक्सर लोगों के एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक रॉकेट है जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और उसको सटीक दिशा में रखा जाता है। अगर यहां से मान लीजिए आधा डिग्री या थोड़ा भी फर्क में भेजा जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत दूर पहुंच जाता है। इसी तरह नशा खाने पीने वाला इंसान थोड़ा सा चख लेता है, लेकिन अंत क्या होता है? बर्बादी। इसी तरह जो सेक्स में लिप्त है, वासना से परेशान है,
अश्लील चित्र देखने लगते हैं, उसका शिकार बन जाता है। अशुद्ध रिश्ता रखता उसका शिकार बन जाता है। मैंने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के जोखिमों में अपने आप को डालते हैं और अपनी सारी जिंदगी घाव भरने में बिता देते हैं। अपनी सारी जिंदगी घाव भरने में बिता देते हैं। अगर ऐसी जोखिम में जानबूझकर अपने आप को डाले नहीं होते तो वे कहां पहुंच जाते। मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी शक्तियां दी हैं, ऐसी खूबियां दी हैं कि मनुष्य कितने ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन इस तरह की बातों में अगर हम खो जाते हैं तो हम उसके बाद अपनी जिंदगी में पछताते रह जाते हैं। मैं ऐसे कई नारियों और पुरुषों को जानता हूं, ताव में आके तलाक दे दिए, पत्नी से अलग हो गया, पति से अलग हो गई, लेकिन सारी जिंदगी रोते हुए बिताते हैं। सारी जिंदगी रोते हुए बिताते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ विवाह हुआ लेकिन उसका मन किसी और पे लगा था, तलाक दे दिए, उसके बाद वहां से भी कट गई, सारी जिंदगी परेशानी में बिताती हैं। ऐसी नारियों और पुरुषों को मैंने देखा है जो आहें भरते हैं, बुराई को चखना चाहता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 15 में हमारे लिए प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से ले ले, क्योंकि वे संसार में हैं, लेकिन उन्हें बुराई से बचा ले। हम हर मनुष्य इस संसार में हैं। ये वास्तविकता है कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा चखने लगेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी दशा वही होगी जो उड़ाऊ पुत्र की थी। हमारी दशा वही होगी जो आदम और हेवा की और दाऊद की थी। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। और हम में से हर एक को भी ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर लालसा बनी हुई रहती है, चलो उसको भी चख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं, थोड़ी बेईमानी भी कर लेते हैं। शैतान इसी तरह हमें प्रेरित करता है, लेकिन हमें बचना। प्रभु यीशु ने हमें वो सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने क्या बताया है? प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो, हे पिता, हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में वो सुंदर वचन आपने सुना है बार बार। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां भी लिखा हुआ है, पुत्र या पुत्री, जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। पाप को अपने पास आने नहीं देना है, बुराई को अपने पास आने नहीं देना है। हमारे मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम भलाई का अनुभव कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बुराई का भी अनुभव करें। हम दोनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आदम और हेवा की तरह। हालांकि उनको बताया गया था कि इसको खाने से तुम मर जाओगे, लेकिन वे भले और बुरे दोनों का अनुभव करना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संसार में हैं, ये सत्य है। यहां पे बहुत सारी बातें हमें आकर्षित करती हैं। बुराई बहुत आकर्षक होती है। हेवा और आदम ने उस फल को देखा जिसको प्रभु ईश्वर ने मना किया था, और हेवा को लगा कि कितना सुंदर है। बुराई बहुत आकर्षक है, लेकिन उसके अंदर जहर है जो हमें बर्बाद करेगी। इसलिए हमें बचे रहने की जरूरत है। इसको पवित्रता कहते हैं। संसार में बुराइयां हैं, लेकिन इससे बच के रहना, ये बचना हमारा काम है। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम बचे रहें। आंखें बंद कीजिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार में हैं, संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, वासना संबंधी बुराइयां, बेईमानी संबंधी बुराइयां, अन्य प्रकार की बुराइयां। यीशु, ऐसी परिस्थिति में जीते हुए भी अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, बुराई से बचे रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम यहां वहां ना ताकें, हमारी दृष्टि तेरी ओर हो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, प्रकाशमान हो। हमारी दृष्टि दाएं बाएं ना हो, बल्कि तुझ पर ही हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।